गुड इवनिंग दोस्तों। आज डिवाइन ओंकार मिशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही दुखियारी महिला की एक कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ। ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, और इसे डिवाइन ओंकार मिशन ने जो सहारा देने का काम कर रही है वो उसकी पूरी एक स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और आप इनको देख सकते हैं। ये अभी हम लोग डिवाइन ओंकार मिशन आश्रम में यहाँ पर बैठे हैं, और ये हैं फूलन देवी। ये हैं फूलन देवी जो कि पीरी बस्ती, जो कि डिवाइन ओंकार मिशन के मुख्यालय से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर एक आदिवासी बहुल इलाका है, वहाँ की ये रहने वाली हैं। और इनकी पूरी हिस्ट्री जो है वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ ये भी आपको मैं बताता चलूं कि इनको जो आज मदद पहुंचाने आए हैं ये रोहित बेदिया जी और राजेश बेदिया जी। ये रोहित बेदिया इसी डिवाइन ओंकार मिशन स्कूल में तकरीबन 7 साल यहाँ पर रहकर इन्होंने पढ़ाई की है। और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इनके दिमाग में कहीं ना कहीं डिवाइन ओंकार मिशन के क्रियाकलाप इनके जहन में थे। और जब इन्होंने इस बूढ़ी माता जी को अपने गांव में तड़पते हुए देखा, कोई आसरा नहीं होते हुए देखा, तो फिर इन्होंने डिवाइन ओंकार मिशन से संपर्क किया। और उसके बाद आज इन्हें सारा प्रोसेस बताने के बाद, ये पूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद इन माता जी को लेकर डिवाइन ओंकार मिशन आश्रम में आए हैं, जहां से कि इनको हम लोग ओंकार ओल्ड एज होम में तमाम सुविधाओं के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें हम वहाँ पर आश्रय देने का काम करेंगे। तो उससे पहले मैं जानता हूँ इन माजी से कि माजी आपका क्या नाम है? फूलन देवी। अच्छा, आपके पति आपका आदमी नहीं है? वो मर गया। मर गया। कितना बच्चा है आपका? बच्चा नहीं है, दो था तो मर गया। दोनों मर गया। हाँ। एक लड़की है ना, बोले आप अभी? हाँ, एगो लड़किया है। अच्छा, उसका शादी हो गया। हाँ। अच्छा अच्छा। और तो आपका अभी कहाँ रहते थे आप? हम लोग नैहर में रहते थे। अच्छा, तो आपका घर उर वहाँ घर द्वार है? नहीं, हम बनाए हैं। नहीं है ना? बाप के घर में रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इन लोग जैसा रोहित जी लोग बता रहे हैं कि आप मंदिर में सो रहे थे। हाँ। अच्छा, तो हाँ। मंदिर में सो रहे थे, आपको फिर खाना पीना कैसे होता था? खाना पीना मांगते थे। अच्छा, मांग के खाते थे। हाँ। अच्छा अच्छा। खाना। हाँ 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 हाँ। तो मांग के खाते थे ना? हाँ। अच्छा, और आपको देखने भालने वाला कोई नहीं है? नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है माँ जी, आपको यहाँ पर लाए हैं ना। हाँ। ये डिवाइन ओंकार मिशन है, हाँ। और हम लोग का एक बुजुर्ग लोग का आश्रम चलता है। हाँ। ठीक है, हाँ। वहाँ पर आपको अभी हम लोग हाँ। आश्रय दिलाएंगे। तो ये थी फूलन देवी जी, और इनके लेकर आने वाले जो राजेश बेदिया और रोहित बेदिया जी हैं, मैं उनसे थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी लेना चाहूँगा। हाँ, ये हमारे जी, रोहित बेदिया जी, आप बताइए कि ये माता जी को आप लेके आए हैं, क्या इनकी स्टोरी क्या है? मैंने सर देखा हुआ था, मतलब पहली बार जब देखा तो ये मंदिर के नीचे सो रही थी। तो इनके बारे में मैंने पता किया तो बोला गया कि इनका कोई नहीं है, और इनका घर भी नहीं है। देखें तो डेली मंदिर के नीचे सो रही थी, बताया गया। तो हम ओंकार स्कूल में पढ़ते थे, तो पता है कि वहाँ ओल्ड एज होम है। तो मैंने कांटेक्ट किया अनीता मैडम से, तो उन्होंने बताया, बोली कि तो वैसे पूछ के मैं बताती हूँ। तो उन्होंने बताया, तो फिर लाने के लिए बोले कि थाना में परमिशन ले करके एक दो एप्लीकेशन तैयार करना है। एक थाना में देना है और एक स्कूल में देना है। तो वही मैंने किया। तो पहले जाके लोगों से साइन करवाया 5 लोगों से, और फिर जाके थाना में बड़े साहब से साइन करवाया। उसके बाद इनको लेके आए। ठीक है रोहित बेदिया जी, आप लोग ने बहुत भलाई का काम किया है। राजेश बेदिया जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे?
हाँ, बोलना चाहेंगे हम हाँ, उनको। अपना गांव में आते जाते रोज देखते थे, मंदिर में जब हाँ होते थे तो हम लोग को बहुत खराब लगता था। हाँ, हाँ, एक दूसरे को उनका जो मायके है उन लोग से भी संपर्क करने की कोशिश किए थे कि भाई हम लोग को दादी लगती है गांव घर के नाते, तब से वही बाहर में कहा है इसको रखते हो। उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता है, कोई ध्यान नहीं देता है। और सुनने में आता था कि मारता पीटता था भी, बोलती थी बीच में कभी कभी कि मारता पीटता है बेटा। हम्म, वही फिर हम लोग को ठीक नहीं लगता था गाँव वार में। वही हम लोग सोचे कि रोहित बताया था कि यहाँ ओमकार मिशन में हम्म। वहाँ ऑलरेडी सबको रखा जाता है, सेवा पानी अच्छा से होता है। फिर हम लोग सोचे कि चलो जो भी होगा देख के चलते हैं, मुखिया उखिया से लिखवा के खाना वाना एप्लीकेशन दे के सारा कुछ डॉक्यूमेंट लेके फिर हम लोग ले आए थे। ठीक है, तो अब डिवाइन ओंकार मिशन के द्वारा चलाए जा रहे ओंकार ओल्ड एज होम में इन दादी माँ को पहुंचाने की प्रक्रिया हम लोग आगे पूरी कर रहे हैं। और इनको अभी हम लोग गाड़ी से लेकर तकरीबन इस मुख्यालय से ओंकार ओल्ड एज होम तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां इनको ले जाकर आश्रय दिलाने का काम किया जाएगा। और अब डिवाइन ओंकार मिशन की टीम के द्वारा इन माताजी को ओंकार ओल्ड एज होम ले जाने की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। और साथ में जो इनके मददगार बने रोहित वेदिया और राजेश वेदिया जी भी साथ में हैं। और इनको अब हम लोग अपनी टीम के द्वारा ओंकार ओल्ड एज होम ले जाने की प्रक्रिया पूरा कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि फूलन देव जी को अब हम लोग लेकर ओंकार ओल्ड एज होम की ओर बढ़ रहे हैं। और थोड़ी ही देर में इन्हें एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी मिलने वाली है। ये सारा चीज़ डिवाइन ओंकार मिशन संस्था के संस्थापक श्री तरसेमलाल नागी जी और उनके तमाम सहयोगियों के द्वारा जो ओंकार ओल्ड एज होम चलाया जाता है, अभी हम लोग इन माता जी को लेकर वहीं पर जा रहे हैं और इन्हें बहुत ही मान सम्मान प्यार और इज्जत के साथ रहने का आसरा उपलब्ध कराएंगे। और ये अब हम लोग इन माता जी को लेकर ओंकार ओल्ड एज होम की तरफ ये हमारी गाड़ी बढ़ रही है, जहां इन्हें रहने का आसरा मुहैया कराया जाएगा। बहुत ही सुंदर प्रकृति का वातावरण और इस पूरी छटा को निहारते हुए हम लोग NH-33 से होते हुए ओंकार ओल्ड एज होम की ओर जा रहे हैं, जहां इन दादी माँ को रहने का आसरा दिलाया जाएगा। और अब हम लोग करीब करीब ओंकार ओल्ड एज होम के समीप इस पालू गांव में प्रवेश कर चुके हैं।
और थोड़ी ही देर के बाद हम लोग ओंकार ओल्ड एज होम में पहुंच जाएंगे। पूरा परिवेश, गांव का माहौल, ये पालू गांव जहां बसा है ओंकार ओल्ड एज होम। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं ओंकार ओल्ड एज होम, जो कि ओरमांझी थाना के अंतर्गत पालू गांव में बसा हुआ है। 3 एकड़ में फैला हुआ ये ओंकार ओल्ड एज होम, जहां अभी वर्तमान में 27 लोग यहाँ पर रहकर अपने जीवन की तमाम कठिनाइयों को दूर करते हुए इस आश्रय में आसरा पा रहे हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं ओंकार ओल्ड एज होम में, जहां कि आप देखें कि तमाम वृद्ध जन जो कि यहाँ रहते हैं वो यहाँ पर इन वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। ये है डिवाइन ओंकार मिशन के द्वारा चलाया जा रहा ओंकार ओल्ड एज होम, और हम माता जी को लेकर इस ओंकार ओल्ड एज होम में पहुंचे हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूं। और अब रोहित बेदिया जी और राजेश बेदिया जी के सहयोग से डिवाइन ओंकार मिशन की टीम के द्वारा फूलन देवी जी को ओंकार ओल्ड एज होम में ले आया गया है, और जो कि अब इनका यही ठिकाना होगा। और इसी स्थान पर जहाँ की पहले से काफ़ी बुजुर्ग लोग यहाँ पर रहते हैं, जिन्हें दिक्कत है, उन सभी के लिए अब उनके साथ ही इन माता जी को हम लोग ओंकार ओल्ड एज होम में आसरा दे रहे हैं। कैसा लग रहा है माँ जी? ठीक है। बड़का को घर में आ गई ना? चलो ठीक है, आराम से यहाँ रहना है। दीदी लोग हैं, सब काम आपका कर देगी, और खाना पीना सब बहुत बढ़िया से मिलेगा आपको। ठीक है ना? ठीक। तो आपने देखा इन फूलन देवी जी की पूरी स्टोरी। उन्हें सहारा देने का डिवाइन ओंकार मिशन की जो मुहिम थी वो पूरी हुई है। और अब मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करता हूं, अनुरोध करता हूं कि यदि आप इस ओंकार ओल्ड एज होम के लिए किसी भी तरीके के सेवादान करना चाहते हैं तो 9431183512 पर हमें संपर्क करें, और हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं आपको जिन 2 लड़कों ने इन माता जी की हेल्प की है, यहाँ ओल्ड एज होम पहुँचने के बाद, यहाँ की सारी व्यवस्था को देखने के बाद उनके विचार क्या है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ, रोहित बेदिया और राजेश बेदिया की जुबानी। अब हम रोहित बेदिया जी से यहाँ के पूरे वातावरण को देखने के बाद, इस जगह की सारी व्यवस्था देखने के बाद, जहाँ इन्होंने अपने प्रयास से माता जी को शरण दिलवाई है, उस जगह के बारे में इनसे जानते हैं कि कैसा लगा इनको। जी रोहित बेदिया जी। ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग को रहने के लिए जगह दिया गया है, और व्यवस्था बहुत अच्छा है यहाँ पर। यहाँ के संस्थापक मिस्टर तरसेम लाल नागी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना सुविधा दिए हैं लोगों को। अनाथ आश्रम जो खोले हैं, इतने इतने लोगों को रहने का जगह दे रहे हैं। हो रहा है हम
हाँ, इनको लाके हम्म, और इनको भी अच्छा ही लगेगा। जिस तरह से हम लोग से बातचीत करके देखा कि कैसा लग रहा है, तो बोल रहे हैं अच्छा ही लग रहा है। चलिए इन ठीक है। लोग के डिवाइन ओंकार मिशन की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने किसी का इतनी मदद की। तो अब मैं अपनी इस स्टोरी को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलूंगा मैं आपसे किसी अगले और डिवाइन ओंकार मिशन के सेवा कार्य के साथ में। मैं डिवाइन ओंकार मिशन संस्था के संस्थापक श्री तरसेम लाल नागी जी, उनकी धर्मपत्नी सुमित्रा लाल नागी जी और डिवाइन ओंकार मिशन के तमाम मेंबर्स, तमाम डोनर्स, तमाम सहयोगियों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।